मैं पूनम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। आज का मेरा टॉपिक है माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, जो कि उन बच्चों के लिए है जिनका स्पेशल पेपर हिंदी शिक्षण है और ये सेकंड सेमेस्टर के हैं, उन बच्चों के लिए हैं। आइए इन माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, यह सेकंड सेमेस्टर के पेपर 7 का यूनिट 1 का टॉपिक है, जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शीर्षक है और ये हमारे परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं प्रश्नों के तौर पर। तो आइए हम इनके उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। माध्यमिक स्तर पर हम समझ सकते हैं कि यह प्राथमिक स्तर से ऊंचे होते हैं, यानी इन स्तर के बच्चों की समझ थोड़ी विकसित हो गई रहती है और हिंदी भाषा की थोड़ी जानकारी हो गई रहती है। तो इनके उद्देश्यों को भी प्राथमिक स्तर से हटकर है या थोड़ी अलग है। तो आइए इनको देखते हैं। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। इनमें पहला है छात्रों को उचित गति से लिखने का अभ्यास कराना। अब छात्रों को इन स्तर के बच्चों के लिखने का तो अभ्यास रहता है, लेकिन उनकी गति को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो थोड़े बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। दूसरा है छात्रों के शब्द एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि करना। छात्रों में शब्द भंडार और सुक्ति भंडार जितने वृद्धि होंगे उतने ही भाषा का उनका विकास बेहतर होता जाएगा। अगला है छात्रों में पठन कला की निपुणता की भावना भरना। माध्यमिक स्तर के बच्चों में पठन कला की निपुणता होनी ही चाहिए, जिससे कि वे किसी भी शीर्षक को या अनुच्छेद को अच्छी तरह से वह पढ़ पाए और प्रभावपूर्ण तरीके से उसका पठन कर सके। अगला है छात्रों में सौंदर्य अनुभूति की भावना का विकास करना तथा बालकों में पाठ के अभाव को समझने एवं ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना। अब छात्रों में सौंदर्य अनुभूति की भावना का विकास करना, और अगर किसी पाठ का या किसी पंक्ति छूट जाए तो उन बच्चों में इतनी समझ विकसित हो जानी चाहिए जिससे कि वह उसको समझ सके कि यहाँ हमारा कोई पंक्ति छूटा है और इन पंक्तियों को वो पूरी कर सके। ऐसी क्षमता का विकास करना। अगला है छात्रों को निबंध, संवाद, सारांश, पत्र आदि लिखने की कला में दक्षता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। अब माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं तो इनका थोड़े बहुत तो समझ हो ही जाते हैं, किंतु इनको और बेहतर बनाना और इनमें दक्षता हासिल करना, ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए। अगला है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। यह तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में भी यह प्रवृत्ति विकसित की जाती है, किंतु माध्यमिक स्तर के बच्चों में इनकी प्रवृत्ति और ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि ये अपने शीर्षक को, अपने विषयों को स्वाध्याय कर सके। अगला छात्रों को व्याकरण के नियमों आदि से परिचित कराना। माध्यमिक स्तर के बच्चों में व्याकरण के नियमों को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि यह भाषा में शुद्धता ला सके और इनमें अशुद्धताओं की कमी हो सके। इसका ध्यान व्याकरण के जानकारी से ही हो पाएगा। अगला है छात्रों में अभिनय, अनुकरण एवं संवाद की योग्यता पैदा करना। अब छात्रों में पाठ्यक्रम के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी सहभागिता होती है, जिसमें कि अभिनय करना, अनुकरण करना एवं संवाद करना, और यह विभिन्न कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता होती है, जिससे कि इन गुणों का उनमें विकास हो तो वह बेहतर अभिव्यक्ति कर पाएंगे। अगला है छात्रों में मौन वाचन की आदत का विकास करना तथा मौन वाचन के माध्यम से तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता
पैदा करना। छात्रों में मौन वाचन, हम सभी जानते हैं कि माध्यमिक स्तर में बच्चों का मौन वाचन करने की आदत का विकास कराया जाता है, जिसके चलते वे मौन वाचन करके अपने खुद से उन शीर्षकों को, उन अनुच्छेदों को समझने की कोशिश करते हैं, किंतु इन गुणों का और बेहतर करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। अगला है छात्रों में मौखिक एवं लिखित भाषा के माध्यम से वह भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। छात्रों में मौखिक एवं लिखित भाषा के माध्यम से किसी चीज़ को वो पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को वो लिख रहे हैं, तो उनका भाव ग्रहण करने की क्षमता, वह अपने में उनको ढालने की क्षमता का विकास करना चाहिए। अगला है उनमें स्वरचित कविता, कथा, निबंध आदि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। बच्चे विभिन्न प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो उनसे वह उन चीज़ों को ग्रहण करके अपनी खुद की रचना का विकास करना, खुद की कविता लिखना, कथा लिखना, निबंध लिखना, इन सारे चीज़ों को गुणों का विकास करना और उनको बेहतर करने की प्रोत्साहन देना, यह उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। अगला है छात्रों को इस योग्य बनाना कि पाठ्यक्रम की विभिन्न शाखाओं की शब्दावली, भाव, अभिव्यंजना आदि ग्रहण करने की प्रवृत्ति का विकास हो। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह पाठ्यक्रम की विभिन्न शाखाओं की, अलग अलग शाखाओं की शब्दावली, भाव को वो समझ सके, ग्रहण कर सके, ऐसी उनमें आदतों का विकास करना। अगला छात्रों में लिखित अभिव्यक्ति की शैलियों एवं विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना। छात्रों में लिखित अभिव्यक्ति की शैलियों, अपने लिखने की अभिव्यक्ति गुणों का विकास करना, विधाओं की जानकारी प्राप्त करना भी अनिवार्य है। अगला है कविता के विविध पक्षों एवं गद्य शैली की विविध शैलियों से विद्यार्थियों को परिचित कराना। छात्रों को भाषा के व्यवहारिक विश्लेषण में समर्थ बनाना। अगला है छात्रों को चरित्र एवं भावनाओं का विकास एवं परिष्कृत करना। छात्रों के चरित्र एवं भावनाओं का भी विकास करना माध्यमिक स्तर के बच्चों का अनिवार्य है। छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त मातृभाषा की अन्य पुस्तकों एवं साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अपने अपने मातृभाषा, जो कि सभी के अलग अलग होते हैं, उन मातृभाषा के अनुसार पुस्तकें अलग होती है, साहित्य अलग होते हैं, साहित्यकार अलग होते हैं, उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बताए गए रास्तों को अपनाना, उनसे प्रेरित होना, यह प्रोत्साहन उनको प्रदान करना चाहिए। अगला है अन्य कोटि के लेखकों की लेखन शैली का ज्ञान कराकर उन्हें स्वयं अपनी शैली का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना। अब लेखक तो बहुत सारे होते हैं, किंतु कुछ प्रसिद्ध अधिक होते हैं। उन प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली का ज्ञान लेना, उन्हें स्वयं अपनी शैली में ढालना और उनसे अपने प्रेरक बना करके अपने में उनके गुणों को ढाल करके वह अच्छे एक रचनाकार, एक कवि, एक साहित्यकार बनने में उनको सहयोग प्रदान हो सके। अगला, उन्हें व्यावहारिकता का ज्ञान एवं अन्य विषयों का साहित्यिक अध्ययन करना। उन्हें व्यावहारिकता का ज्ञान तो होनी ही चाहिए तथा अन्य विषयों का साहित्य अध्ययन भी करना चाहिए। अगला है छात्रों में सामान्य समालोचन की प्रवृत्ति पैदा करना। छात्रों में सामान्य समालोचन यह बहुत ही अनिवार्य होता है बच्चों के विकास के लिए और बेहतर गुणों के लिए, इनकी प्रवृत्ति को विकसित करना। अगला है छात्रों में चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना अनिवार्य होता है, जिससे कि वह
विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, विभिन्न विषयों के बारे में, विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में इनकी चिंतन शक्ति बढ़ सके, जिससे कि वह उनके प्रेरणा स्रोतों को अपनाकर खुद में वह चिंतन करके एक बेहतर छात्र बन सके या छात्रा बन सके, एक बेहतर मनुष्य बनने के पथ पर अग्रसर हो सके। इस प्रकार से माध्यमिक स्तर के बच्चों का भाषा शिक्षण में किस तरह से उद्देश्य होनी चाहिए, किन चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए, इस पर हमने आज प्रकाश डाला, इस पर हमने चर्चा किया। धन्यवाद।